प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, तीसरा भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स और नैतिक मुद्दे। पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। पारजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय पैदा हो चुके हैं, परंतु पारजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ होता है? अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे। सबसे पहला कारण सामान्य शरीर क्रिया व विकास। पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। दूसरी स्पीशीज के जीन्स को प्रवेश करने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलता है। इस प्रकार पारजीवी जंतु सामान्य शरीर क्रिया व विकास के अध्ययन में हमें मदद करते हैं। अब दूसरा कारण रोगों का अध्ययन। रूमेटॉइड संधिशोथ, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल्जाइमर्स जैसे रोगों के अध्ययन के लिए पारजीवी जंतु का उपयोग किया जाता है। अनेकों पारजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका समझा जा सकता है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के उपचारों का अध्ययन हो सके। इस तरह पारजीवी जंतु रोगों का अध्ययन में मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब तीसरा कारण है जैविक उत्पाद। पारजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इनमें डीएनए के भाग जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फाइसेमा के निदान में होता है। फिनाइलकीटोनुरिया व सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान में जैविक उत्पाद की कोशिश जारी है। जैविक उत्पाद का दूसरा उदाहरण है 1977 में सर्वप्रथम पारजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम्स प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दुग्ध में मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दुग्ध में नहीं मिलता। जैविक उत्पाद पारजीवी जंतु से हमें मिलता है। अब चौथा कारण टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है।
पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का उपयोग किया जा सकेगा। अब पांचवा है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। इस विधि में औषधि आविषालुता परीक्षण हेतु परजीवी जंतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे आविषालुता परीक्षण का परिणाम कम समय में प्राप्त हो जाता है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाली प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। अब जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ नैतिक मुद्दे भी होते हैं। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट है। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेती है। अब नैतिक मुद्दा का एक उदाहरण है बायोपेटेंसी। जब कोई किसी तकनीक की खोज करता है तब उसे अपने नाम से पेटेंट किया जाता है। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवंशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीक के लिए पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी है और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन पेटेंट व कार्यालय द्वारा पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया था। बासमती की नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। इसके कारण यह अनैतिक थी और भारतीय किसानों को फिर इसकी पेटेंसी की मांग करनी पड़ी। भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा, जिसके अंतर्गत पेटेंट नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकासीय प्रयास शामिल है। अब दूसरा है बायोपायरेसी। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? परजीवी जंतु के महत्व और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े नैतिक मुद्दे। धन्यवाद।